मैं हूं चित्रा शर्मा AI। आप देख रहे हैं CIB न्यूज। अंजलि महिला एवं बाल उत्थान संगठन के द्वारा चलाए जा रहे अंजलि वित्तीय जन जागरूकता अभियान अब प्राइवेट फाइनेंस के मक्कड़ जाल में फंसे पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जयपुर जिले में संगठन के द्वारा पिंकी वर्मा और अन्य पीड़ितों को कानूनन राहत प्रदान करवाए जाने के बाद अन्य जिलों से भी प्राइवेट फाइनेंस से पीड़ित लोगों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है। इसी क्रम में कोटा जिले के भवानी मंडी निवासी मंजूबाई ने गुहार लगाई है। मंजूबाई ने 5 लाख का लोन लिया, जिसमें से मंजूबाई को मिले 4.5 लाख रुपए। मंजू देवी ने अब तक 3,75,000 रुपए चूका भी दिए, लेकिन बैंक मंजू देवी के मकान पर कब्जा करने को उतारू है। इस मामले को लेकर अंजलि महिला एवं बाल उत्थान संगठन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रामजीलाल शर्मा का क्या कहना है, वो भी आप देखिए। जैसा कि आपको पता है, अंजलि महिला बाल उत्थान संगठन ट्रस्ट के द्वारा जो अंजलि वित्तीय योजना एक चालू की गई है, उसी कड़ी में आज हमारे पास एक मामला आया है भवानी मंडी कोटा झालावाड़ से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मामला है भवानी मंडी कोटा झालावाड़, जहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आती हैं, वहां से मामला आ रहा है। इंडिया शेल्टर कोई फाइनेंस बैंक है, प्राइवेट फाइनेंस, जिसने मंजूबाई के नाम से 5 लाख रुपए का होम लोन सैंक्शन किया। उसने 3,75,000 रुपए बैंक में पे भी कर दिए। 3,75,000 रुपए का अगले के पास स्टेटमेंट भी है। कुछ कारणवश मंजूबाई जो थी उसकी कई दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। परिवार पे पहले से दुखों का पहाड़ था। घर में कोई बच्चों के अलावा कमाने वाला नहीं था, क्योंकि उनके पति की दुर्घटना कुछ समय पहले हो चुकी थी। तो वो किसी कारणवश परेशान होकर के एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। हाथ फ्रैक्चर होने के बाद में वो महिला परेशान रही। किसी परिस्थिति में उसके बच्चे जो कमा करके दे रहे थे, उन बच्चों पे पुलिस थाने फौजदारी के मुकदमे दर्ज हुए। 5-7 किस्त उसकी बाउंस हो गई। एक इंडिया शेल्टर जो ये बैंक है, उसने अपने आप 1 महीने पहले नोटिस दिया है कि 25 तारीख के आपके मकान को कुर्क करेंगे और 29 तारीख को इस मकान को ऑक्शन में रख देंगे। जिस व्यक्ति को 5 लाख का लोन सैंक्शन हुआ, 4,70,65,000 के आसपास लोन मिला, 3,75,000 रुपए उसने पे कर दिए। 1 लाख रुपए के अप्रोक्स उसका मूल बाकी है। उसके बावजूद ये प्राइवेट बैंक जो माफिया है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मेरा एक सीधा सा कहना है, ये इंडिया शेल्टर हो या और कोई सा भी शेल्टर प्राइवेट फाइनेंस बैंक हो जो RBI की गाइडलाइन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उन्हें सीधा सा चेता रहा हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, गरीबों के साथ जो छलावा कर रहे हैं वो गलत है। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कलेक्टर साहब, मैं तो हर कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि आप इन कागजों पे साइन करने से पहले गौर फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। किसी व्यक्ति के पास अगर रहने को आवास नहीं है तो पहले उसके रहने की व्यवस्था की जाए। आप लोग कौन से कागजों पे साइन कर रहे हैं, कितने रुपए के कागज पे साइन कर रहे हैं, कम से कम आप लोगों को ये देखना चाहिए। आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी ये कर्मचारी हैं, उन लोगों को देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं, इन गरीबों की दुआएं कमाओ। क्यों नेताओं के भरोसे जनता नहीं रह सकती? जिधर के नेता लोग हैं, वोट मांगने के लिए नेता लोग आते हैं, पर कम से कम अफसरशाही लोग तो इन गरीबों पे ध्यान दो। जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन्हें लाभ तो दो। किसी महिला का हाथ टूटा हुआ है, बच्चा है नहीं, पति है नहीं, बच्चा किसी कारणवश जेल चला गया, उसकी 5 किस्त बाउंस हो गई, क्या उसका मकान छीन लोगे आप? ये कैसा आसियान है, कैसा कानून बना रहे हो आप? 2015 में पता नहीं किसने उस्तरा पकड़ा दिया, कौन सा कानून बना दिया? जो पहले कलेक्टर सुनवाई करता था, अब आजकल वो परमिशन नहीं है 2015 के बाद में। कैसे इन माफिया कंपनियों को पनपाने का काम जो किया है, किसने भी किया है, किसने ये कानून बनाया है, ये सरासर गलत है। जनता को जमीन पर उतरना पड़ेगा। कुछ लोगों की समस्या आ रही है, वो कह नहीं सकते। सत्यता यह है कि सामान्य परिवार जो है वो सामने नहीं आ सकते। ये विडंबना है। पर मैं कह रहा हूं, इसमें शर्माने की, झिझकने की कहीं बात नहीं है। आपने किसी से कर्जा नहीं लिया, बैंक से लिया है, और बैंक के पास जो पैसा है वो इंडिया गवर्नमेंट का पैसा है। वो भी भारत सरकार से ही पैसा ले रही है, ब्याज ले रही है। RBI की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना चाहिए। अपने से कमाया हुआ पैसा है, जनता से कमाया हुआ पैसा है। जिस समय होगा तब दिया जाएगा।
और अगर आप बैंक कुड़क करती है, मकान सील करती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर काम करिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। मेरा सभी लोगों से कहना है, आप लोग एकजुट रहे। आपके आसपास किसी का मकान सील हो रहा हो, उसकी हंसी मजाक मत उड़ाइए, उसके साथ लगिए। कौन से पुलिसकर्मी आते हैं, क्या बोलते हैं, कितना जाब्ता लेके क्यों डराते हैं? डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। कानून का सहारा लीजिए, कोर्ट जाइए, थाने जाइए। आपके पास एविडेंस है तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। विद एविडेंस बात करिए। अधिक जानकारी हेतु आपको किसी भी मामले में कोई परेशानी हो, कोई भी प्राइवेट माफिया, ब्याज माफिया आपको परेशान कर रहा हो, अनलीगल रूप से जो आरबीआई की गाइडलाइन के विरुद्ध चल रहा हो, मेरे को हमेशा एनी टाइम रात को 12 बजे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।